नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं और देश भर के अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहीं मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया है, पर कई जगह से ये खबरें सामने आ रही है कि कई कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस के द्वारा बार बार समझाया जा रहा है धारा 144 कई जगहों पर लगाई गई है, शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं, नेताओं को हिरासत में लिया है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को 2 बजे के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद यह पता चलेगा कि कितने दिन के लिए मनीष सिसोदिया जेल जा रहे हैं। पर इस तमाम बड़ी खबर के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, पूरे देश भर में प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के समर्थन में ये प्रदर्शन है क्या? बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी भ्रष्टाचार के साथ खड़ी हो गई है। क्या सबूत था मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल के पास, जिसके लिए पर्ची लहरा लहरा कर ये बोलते थे कि शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे? क्या सबूत था इनके पास कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में कैग की रिपोर्ट, उसके बाद कोल स्कैम में कैग की रिपोर्ट के बाद इन लोगों ने कांग्रेस के सारे नेताओं के पोस्टर जारी कर दिए थे कि ये लोग घोटालेबाज हैं। तो आखिरकार वही एजेंसी जो थी, CBI हो या ED हो या CAG हो, इन्हीं एजेंसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश के नेताओं को भ्रष्ट करना शुरू कर दिया था। और अब जबकि इनके नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो उसके बाद भ्रष्टाचारी नेताओं के सपोर्ट में आ रहे हैं। ये बार बार क्या कह रहा है कि दिल्ली के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख दिया कि मोदी जी आम आदमी पार्टी से डर गए। बिल्कुल, यही बात संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा था और जवाब में अमित शाह ने बोला था कि कुछ लोग जो नली गली म्युनिसिपैलिटी का चुनाव जीत जाते हैं, उनको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को डरा देंगे। उन्होंने पूरे प्रूफ के साथ रखा कि उत्तर प्रदेश में तुमने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, उसके खिलाफ, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारे सारे के सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में लड़े सारे के सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। तुम पंजाब में कांग्रेस के साथ लड़ रहे थे, जहां जहां कांग्रेस से लड़ोगे हो सकता है संभावनाएं कुछ हो, लेकिन ये जो डरे हुए की बात कर रही है, ये डरा हुआ कौन है? आम आदमी पार्टी का नेता डरा हुआ है या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता डरे हुए हैं? अगर तुम ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करके चाहते हो कि भ्रष्टाचार के ऊपर लिपापोती कर लें, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी हैं। ये मोदी प्रेशर में आने वाले नहीं है। इसलिए जितने भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, जिनको प्रिविलेज मिला हुआ था कि मीडिया, तो उसके सामने सरेंडर कर दिया जाएगा। वो भी दिखा दिया कि तुम भी करप्शन के मामले में एक्सेप्शनल नहीं हो। BBC के ऊपर भी छापेमारी हुई, वायर और क्विंट के ऊपर भी छापेमारी हुई। उसी तरीके से ये पॉलिटिशियन हैं जो बार बार आपस में कोलिजन करके ये कोशिश करते थे कि हम सरकार में हैं तो तुम्हें सुरक्षा देंगे, तुम सरकार में हो तो हमें सुरक्षा देंगे। इसीलिए आम आदमी पार्टी इतनी घबरा गई है कि इसको लगने लगा कि हमारी छवि जो खराब हो रही है, उसके खिलाफ सड़क पर जाके ही सुधार किया जाता है। लेकिन ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा रवैया है? कल से जिस तरह से आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, PM मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, सड़क पे लेट जाना, चिल्लाना, अजीब तरीके की हरकत है ये तो आम आदमी पार्टी की तरफ से। काला दिवस का ऐलान कर देना, एक तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके बाद भी मोदी पर निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, आपने बहुत सही बात कही है कि जिस तरीके से ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। शुरुआती दौर में याद होगा जब दिल्ली का CM बन गया अरविंद केजरीवाल, उसके बाद प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गया। जब कुछ समय के बाद इसको पता चला कि वो दिल्ली का CM है, ऐसे प्रदर्शन नहीं कर सकता, तो फिर वहां से उठा। ये लोग इसी तरीके के काम के लिए जाने ही। हरकतें जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, पूरे देश भर के अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। ये भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। धारा 144 कई जगहों पर लगा है, उसके बावजूद भी तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं आज और पूरे देश भर में हल्ला बोल कर रहे हैं। हालांकि 2 बजे मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या लगता है आगे क्या होगा? देखिए, अब मनीष सिसोदिया को जेल में सड़ना है सत्येंद्र जैन की तरह। यहां देर है, अंधेर नहीं है। देर हुआ है,
कुछ समय लगा, सत्येंद्र जैन के मामले में भी लगा। तो ये जो बार बार कह रहा है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब बहुत कट्टर ईमानदार लोग हैं, तो अगर सीबीआई के ऊपर आरोप लगा रहे हो तो कोर्ट के ऊपर भी आरोप लगाओ। एक बार बोल के तो दिखाओ कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर निचली अदालतें जो है, जो तुम्हारे जमानत को नामंजूर कर रही है अदालतें, उसके ऊपर आरोप लगाओ कि ये लोग भी सरकार से मिले हुए हैं। एक बार आरोप लगा के तो दिखाओ। लेकिन वहां नहीं, वहां डरा हुआ रहेगा। कल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाना था, सीबीआई में पूछताछ के लिए आया, 144 लगा दिया गया था सीबीआई दफ्तर के आसपास। तो इन लोगों की औकात नहीं हुई कि उसके आसपास फटके। ये बाहर बाहर में ड्रामेबाजी क्रिएट करेंगे, जहां जहां लगेगा कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है वो नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल कहां है? अरविंद केजरीवाल ट्विटर पर है, क्योंकि एक बार ये अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के सामने प्रदर्शन करके पछता चुका है। और जब इनको हिरासत में लिया गया था तो रातों रात, पहले ये शहीद भगत सिंह की बात करने वाले लोग रातों रात माफी मांग के वो बहुत सही सवाल उठाया, क्योंकि एलजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए अरविंद केजरीवाल सड़क पे उतर जाते हैं। आज उनके सगे हैं बहुत ज्यादा, मनीष सिसोदिया, वो भी दुख दर्द में है, तो क्यों नहीं सड़क पे उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल यही सवाल है कि अरविंद केजरीवाल खुद क्यों नहीं उतर रहा है। अरविंद केजरीवाल को उतरना चाहिए। वो सिसोदिया सबसे कट्टर ईमानदार आदमी, केजरीवाल के कट्टर ईमानदार नेता हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो ऐसा व्यक्ति है कि अपने नजदीकी से नजदीकी लोगों को बलि का बकरा बना सकता है, और यही सिसोदिया के साथ हुआ। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा, लेकिन बारी अरविंद केजरीवाल की भी है। ऐसा नहीं है कि सिसोदिया अकेले जेल जाएगा, अगली बारी अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर में भी सीबीआई पहुंच चुकी है। विभव को जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सबूत मिला है कि 6 से 8 फोन का इस्तेमाल किया, सिम तोड़ दिए, तो IMEI नंबर कहां से डिलीट कर दोगे? ये सारे के सारे सबूत हैं सीबीआई के पास। लेकिन एक एक स्टेप के बाद ही कार्रवाई होती है। जिस तरीके से समीर महेंद्रू गया, दिनेश अरोड़ा गया, विजय नायर गया, अभिषेक मोइनपल्ली गया, दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया, इन लोगों की पोल खोलना शुरू किया, तो अगला नंबर आया सिसोदिया का। अब सिसोदिया की हिरासत ली जा रही है, उससे पूछताछ की जाएगी। सिसोदिया बताएगा कि भाई ये जो सारा का सारा कारनामा हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, क्योंकि सबूत है। अभिषेक बोइनपल्ली ने साफ तौर पर कहा कि जब उनकी मुलाकात सिसोदिया से हुई तो उसने विजय नायर और दिनेश अरोड़ा से मुलाकात करवाई, ये बताया कि इन लोगों के कहने पर ही काम होगा, और उसने कार्टलाइजेशन के लिए 20 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट दिनेश अरोड़ा को दिया। दिनेश अरोड़ा ने वो पैसा विजय नायर को दिया, और विजय नायर कौन है? आम आदमी पार्टी का नेता। ये विजय नायर वही है जो पहले से भी शराब लॉ के लिए लॉबिंग करता रहा। ये विजय नायर वही है जो वोडका के लिए एडवर्टीजमेंट बनाया करता था। ये अचानक से आम आदमी पार्टी में आया, और आम आदमी पार्टी के नेता बताते हैं, ये उनके आंतरिक सूत्रों की जानकारी है कि विजय नायर से आम आदमी पार्टी के नेता ही खफा हैं कि अचानक से एक व्यक्ति आता है जो शराब का कारोबार करने वाला, उसके ब्रांडिंग करने वाला है, और उसको पॉलिटिकल पार्टी की ब्रांडिंग के लिए जगह दे दी जाती है, और फिर इन सब नेताओं के सर पे उसको बिठा दिया जाता है अरविंद केजरीवाल के बगल में। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल का रास्ता साफ होता दिखा। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की बारी आने वाली है, इसलिए अरविंद केजरीवाल बिल में दुबका हुआ है, ट्विटरबाजी कर रहा है, प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है, और लोगों को छोड़ दिया है कि जाओ, तुम्हारी पिटाई होगी, कुटाई होगी, हिरासत में लिए जाओगे, तुम लोग हमारे लिए काम करो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसा ही व्यक्ति है जो सबको बलि का बकरा बनाने वाला है। आम आदमी पार्टी की इतना नेता जो हैं उन सबको एक एक करके जेल भेजता रहा, और सिर्फ हंगामा करता रहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। उसको जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो सब मनगढ़ंत आरोप हैं। तो शराब घोटाला में अगर मनगढ़ंत आरोप थे तो तुमने न्यू एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया? वापस नहीं लेना चाहिए था। तुम्हारे ऊपर जो 100 करोड़ रुपया खर्च करने का आरोप है वो सारे के सारे डायरी में एंट्री किए हुए हैं कि कब कब कितना पैसा मिल पाया। इसलिए ये ड्रामा काम नहीं आएगा। सिसोदिया भी जेल में सड़ेगा, केजरीवाल की बारी आने वाली है, और आम आदमी पार्टी के नेता जो भी सड़क पर उतर रहे हैं
ऐसे बड़े बड़े नेता सड़क पर नहीं उतर रहे, ये सारे मीडिया के पास जाके बाइट दे रहे हैं। सड़क पर उतरने वाले छोटे कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों को पिटाई कुटाई हो रही है। जहां जहां 144 धारा लगा है और उसका अवहेलना किया जा रहा है, वहां पिटाई होगी। और अभी राउज एवेन्यू कोर्ट के पास भी हंगामा होगा, क्योंकि पेशी के समय में ये कोशिश करेगा, ये लोग जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से एक हंगामा क्रिएट हो, जज साहब के ऊपर भी प्रेशर हो कि इसको अगर जमानत नहीं दिए तो फिर देश में हंगामा हो जाएगा। ये सारे के सारी कॉन्स्पिरेसी इसी मायने में है कि इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए, जुडिशियरी को, पॉलिटिकल पार्टी को, सीबीआई पर दबाव डाला जाए कि कम से कम एक दिन तो गिरफ्तार कर लिए, अब हिरासत में लेने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, तो अब वो मांग करें कोर्ट से कि हमने पूछताछ कर ली है, अब आगे पूछताछ जब करने की बारी आएगी तो इनको बुला लेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, ये उसी तरीके से जेल में सड़ेगा जैसे सत्येंद्र जैन को इतने महीनों बाद भी अभी तक जमानत नहीं मिली। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो मनीष सिसोदिया के समर्थन में पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां से नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। पर बड़ी खबर आपको बता दें, 2 बजे के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी। अब देखना होगा कि सीबीआई कितने दिन की कस्टडी मांगती है और कोर्ट का बड़ा फैसला क्या सामने आता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से कल लंबी पूछताछ चली दोबारा, और जिस तरह से सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है शराब घोटाले को लेकर, उससे मनीष सिसोदिया का बचना मुश्किल है। इस बड़ी खबर पे कैपिटल टीवी की नजर बनी है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।